हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर ऑफ द पतंजलि योग सूत्र, दैट इज अवर कैवल्यपाद। कैवल्यपाद जो है चैप्टर, उसका नाम कैवल्यपाद इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कैवल्य का वर्णन है और बोलना चाहिए कि कैसे साल्वेशन मिलती है, लिबरेशन मिलता है एक ह्यूमन या एक योगी को, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कैवल्यपाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मीन्स बताए गए हैं कैसे कैसे कैवल्यों की प्राप्ति हो सकती है। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि चा सिद्धया, यानी कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये 5 प्रकार हैं जिससे सिद्धियां मिलती है या सिद्धियां होती है। सिद्धि कैसी? शरीर, इंद्रिय और चित्त में परिवर्तन होने पर अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव जो होता है इन 5 कारणों से होता है। मतलब जो अलौकिक शक्तियां हैं उनका जो एसेंस या एक्सपीरियंस है वो इन 5 मीन्स से हो सकता है, ऐसा बताया गया है पहले ही श्लोक में कैवल्यपाद के। नेक्स्ट इज जात्यंतर परिणाम प्राकृत्या पुरात, यानी कि जात्य अंतर सिद्धि। जात्यंतर क्या है? सिद्धि प्राप्ति में जो शरीर, इंद्रिय और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना है, यही परिणाम अंतर है, ही जाति अंतर परिणाम कहलाते हैं, जो कि प्रकृति के पूर्ण होने पर होता है। मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है, चित्त है, शरीर है, इंद्रिय है, ये जैसे जैसे चेंज होता है या बोलना चाहिए ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि समाधि के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे परिणाम हैं जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं दूसरे प्रीवियस चैप्टर्स में। तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं जाति, अंतर और परिणाम में, जो कि प्रकृति के पूर्ण होने पर आते हैं, वो यहाँ पे जात्यंतर परिणाम के नाम से कहे गए हैं। थर्ड श्लोक स्टेट्स दैट निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्री कवतः, यानी कि पहले बताए हुए जो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि हैं वे केवल क्या है? निमित्त मात्र, मतलब सिर्फ मीन्स है जो कि सिद्धियों की प्राप्ति करा सकते हैं। और सिद्धियों की प्राप्ति कैसे? उनमें जो रुकावट हो रही है उसको हटा के। जैसे कि क्या करता है एक जो किसान होता है, वो क्या करता है? मिट्टी को जो है खेत में बिल्कुल अरेंज करता है जिससे कि पानी का जो फ्लो है वो क्या हो सके? बिल्कुल स्मूथ रहे या कंटिन्यूअस रहे। तो फार्मर का काम क्या है? सिर्फ उसका फ्लो बनाना, ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना। तो इन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए जो आवश्यकता है वही पूरी करना अथवा बाधाओं को कम करना ही इनका कार्य होता है। और रुकावट दूर होने पर सिद्धि का प्राप्त होना तो प्राकृतिक स्वभाव है। तो सिद्धि प्राप्ति नहीं कराता, ये सिर्फ उसकी प्राप्ति में जो रुकावट है उसको हटा देता है। तो ऑटोमेटिक जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाने, यानी कि सिद्धियां जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रा, यानी बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न है। बनाए हुए चित्त का मतलब है यहाँ पे कि जो चित्त अपने स्वभाव से, यानी कि जो अपने स्वरूप से, चित्त का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल निर्मल, शुद्ध, बिना विचार का, शून्य, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी चित्त की अवस्थाएं हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, भूमियां हैं, वो सिर्फ किससे उत्पन्न है? अस्मिता से उत्पन्न है। प्रवृत्ति भेद प्रयोजकम चित्त में मने केशाम, यानी कि उन निर्माण चित्तों को नियुक्त करने वाला एक स्वाभाविक चित्त है, यानी कि उन सारे चित्तों का रूलिंग या कंट्रोलर कौन है? वो एक रियल चित्त जो अपने स्वरूप में है। और समाधि द्वारा सिद्धि चित्त की विशेषताएं क्या होती हैं? तो तत्र ध्यान जन्म अनाशयम, यानी कि समाधि से जनित जो चित्त होता है, जो समाधि के बाद जो चित्त होता है वह जन्म संस्कारों से मुक्त होता है और कैवल्य का हेतु होता है, ठीक है, जो समाधि से जनित है। उसके अलावा जो मंत्र, तप, औषधि और जन्म से जनित है वो जन्म संस्कारों से मुक्त नहीं होता है।
कर्मा शुक्लम कृष्णम योगिन त्रिविध मित्रेशाम, योगी के कर्म का वर्णन किया गया है यहाँ पे। योगी का कर्म कैसा है, अशुक्ल और अकृष्ण। ये यूजीसी नेट योगा के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि योगी का कर्म कैसा होता है। तो योगी का कर्म जो है अशुक्ल अकृष्ण, ना शुक्ल कर्म करता है योगी, ना कृष्ण कर्म करता है। ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल मनुष्य है, जो साधारण मनुष्य है, उनके कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, कृष्ण शुक्ल और शुक्ल कृष्ण जो मिक्स होते हैं वो। उन 3 प्रकार के कर्मों का भोग कैसा होता है, तो उन 3 प्रकार के कर्मों के भोग के लिए पतंजलि योग सूत्र में यह बताया गया है कि तत्त्वद्विपाको नु गुणानाम अभिव्यक्ति वासनानाम, यानी कि अशुद्ध चित्त में वह संस्कार रूप से जो भी कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, उन कर्मों के अनुसार, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिक्स कर्मों के अनुसार, उन कर्मों से जो कर्म जैसा फल या भोग देने वाला होता है वैसी वासना को उत्पन्न करता है और अन्य कर्मों की नहीं। मतलब जो कर्म फल देने वाला होगा वैसी क्रेविंग्स जो हैं, वैसी चीज़ें जो हैं, वैसे थॉट्स जो हैं, वो मन ऑलरेडी या चित्त जो है ऑलरेडी डेवलप करने लगेगा ताकि वो भोग जो है वो पूरा हो जाए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कर्म संस्कार तो अनेक जन्मों से अनंत होते हैं, उनमें देश काल जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। तो वर्तमान जन्म के अनुसार वासना फल कैसे देती है, तो ये बताया गया है कि जाति देश काल व्यवहितानाम अपि अंतर्याम स्मृति संस्कारो एक रूपवात, यानी कि जाति देश काल यह बदलते रहने पर भी कर्म के संस्कारों में जो है व्यवधान नहीं पड़ता, कोई रुकावट नहीं आती है या चेंजेस नहीं आता है, फल जो है वैसे वैसे डेवलप होते रहते हैं। यानी कि जो संस्कार आने वाले हैं, जिन फलों को भोगना है वो डेवलप होते रहते हैं, उनमें जाति देश काल का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और संस्कार एक ही है तो उसके अनुकूल भोग वासना स्मृति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि संस्कार तो एक ही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वासना या भोग या स्मृति एक्सपीरियंसेस जो है वो डेवलप होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर गौ की योनि में भोगने वाला है तो जब गौ की योनि में जन्म होगा तब वैसी वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी जिसका कर्म भोगना होगा। नेक्स्ट, ता समानादित्वम चाशियो नित्यत्वात्, यानी कि पहले जन्म की वासना कहाँ से आई फिर, तो मरने का जो भय है जिसे हम अभिनिवेश कहते हैं वही जन्म जन्मांतर की परंपरा को सिद्ध करता है। ठीक है, जो मरने का भय इंसान को लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, यही वो प्राणियों को संस्कार बंधन से, उन वासनाओं से जोड़ता है और जो ये जीने की रहने की इच्छा नित्य बनी रहती है यही वासना उत्पन्न करती है और वासना जो है वो अनादि है। तो इसीलिए बार बार जो मनुष्य है वो मरता है, जन्म लेता है, फिर अपने कर्म भोगता है, फिर कर्म करता है, फिर उनको भोगता है। ये साइकिल जो है वो एंडलेस हो जाती है कि वासना तो उत्पन्न होती रहेगी, कर्म भी उत्पन्न होते रहेंगे क्योंकि वासना का भोग लेना है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है। देन हेतु फलाश्रय आलम्बने संगृहीत्वात् एषाम अभावे तद्भाव, यानी कि हेतु फल आश्रय और आलंबन, ये 4 चीज़ें जो हैं इनका अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। क्यों? हेतु जो है वो अविद्या का कारण है, फल जो है वो पुनर्जन्म आयु और भोग देता है, आश्रय जो है वो चित्त है और आलंबन यहाँ पे शब्द आदि विषय हैं। तो इन चारों को ख़त्म कर दिया जाए, इन चारों का अभाव हो जाए तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा और वासना खत्म हो जाएगी तो जो संस्कार बंधन है, जो मृत्यु और जन्म की जो साइकिल बनी हुई है वो भी डेथ बर्थ साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट इज अतीतानागतम स्वरूपत्तो अस्ति अद्वैत भेदात धर्माणाम, यानी कि धर्म या वस्तु का अभाव कभी नहीं होता। ठीक है, वह बस वर्तमान अनागत और अतीत यानी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में स्थित होती है। मतलब उनकी स्टेजेस हैं, जो प्रेजेंट में है, जो फ्यूचर में होगा और जो हो गया पास्ट में, ये उनके स्टेजेस हैं या बोलना चाहिए फॉर्म्स हैं। और इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वो वर्तमान में नहीं है, बस उसकी सत्ता है
क्योंकि अनागत अतीत अपने कारणों में रहते हैं, व्यक्त नहीं हो रहे हैं और पुनर्जन्म का कारण बन सकते हैं। इसीलिए जो कहा जाता है, जब योगी की समाधि की अवस्था डिस्कस की गई है तो वहाँ पे बताया गया है कि पहले योगी के इस जन्म के कर्म और थॉट्स जो है, संस्कार जो है वो ख़त्म होते हैं, फिर उसके पूर्व जन्म के संस्कार खुलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो भी रह जाएगा तो उसका योगी का पुनर्जन्म का कारण वह बन सकता है। इसीलिए उसे रूट से ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वासना ख़त्म हुई, अब उसका अभाव के बारे में बताया जा रहा है कि वो हमेशा प्रेजेंट होता है, जस्ट कि वहाँ पे क्या होती है, किसी एक की डोमिनेंस होती है जो प्रेजेंट में होगा उसकी। ठीक है, और जो डोरमेंट स्टेज में है, जैसे कि फ्यूचर या पास्ट वाला, अगर वह भी है तो वो पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान, यानी कि धर्मों का असली स्वरूप क्या है फिर? तो समस्त धर्म वस्तु गुण रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, मतलब वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, बस परिणामशील नहीं होते, यानी कि मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, परिणाम में परिवर्तन होता रहता है, तो वो परिणामशील नहीं होते, बल्कि वो रहते हमेशा हैं। डोरमेंट स्टेट में रहे, एक्टिव स्टेट में रहे, वो अलग है। नेक्स्ट इज परिणामकत्वात् वस्तु तत्वम, यानी कि परिणाम की एकता से वस्तु में एकता का होना संभव है। तो परिणाम में अगर एकता हो गई तो वस्तु में भी एकता हो जाएगी, ऐसा होना जो है उसके चांसेस होते हैं। तो भिन्न स्वभाव वाले गुण सत्व रजतम, ये जो भिन्न स्वभाव वाले गुण हैं उनका एक ही परिणाम है और एक ही वस्तु है, संस्कार। और भिन्न वस्तुएं भी अगर है तो भी उसका एक ही परिणाम है और एक ही वस्तु प्रकट होती है, संस्कार। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी, जल और चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं, जो उनकी रेज हैं, वो क्या करती हैं, जो प्लांट्स हैं हमारे, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है या थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिल आउट करती है। तो उसका अब वो पेड़ जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के होते हैं, उनके साइज़ अलग होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो और उनकी जाति अलग, ये सब कुछ अलग हो सकता है, बट परिणाम कैसा है, एक है। ठीक है, वस्तु सामये चित्त भेदात तयो विभक्त पंथा, यानी कि वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, यानी कि एक वस्तु में भी चित्त के अलग अलग भेद हो सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। आप सबने आई गेस वो फोटो देखी होगी, दो लोग आमने सामने खड़े होते हैं और 6 और 9 लिखा होता है, एक को वो 6 नज़र आता है, दूसरे को वो 9 नज़र आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि एक वस्तु की चित्त के अनुसार अलग अलग, चित्त की वृत्तियों के अनुसार जो है अलग अलग भेद और प्रत्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मार्ग अलग है, क्योंकि इन दोनों का क्या है, डायरेक्शन अलग है, इसीलिए। न च एक चित्त तत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा की स्त्या, यानी कि इसके अलावा दृश्य वस्तु जो देखी जा सकती है, किसी एक चित्त, यहाँ पे परसेप्शन का मतलब है, के अधीन नहीं होती। ठीक है, जो चीज़ है, सपोज कोई एक पेन है, तो मुझे वो पेन किसी अलग तरीके से अच्छी लगी, हो सकता है वो पेन मुझे लिखने में पसंद आए, किसी को वो पेन देखने में पसंद आए, तो वो अलग अलग चित्त की अलग अलग कल्पना हो सकती है। ठीक है, अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, क्योंकि वह कल्पना नहीं है तब तो चित्त उसका देखना छोड़ देगा। इसके अलावा दृश्य वस्तु किसी भी एक चित्त के अधीन नहीं होती, क्योंकि वह कल्पना नहीं है। तो जब चित्त इसको देखना छोड़ देगा तो वह नहीं रहनी चाहिए, अथवा उस वस्तु का क्या होगा, वस्तु अपनी सत्ता में रहेगी। यानी कि अगर जो योगी है उसके लिए यह संसार क्या हो गया, यह संसार बिल्कुल शून्य हो गया, क्योंकि उसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे जो है धर्म में एक समाधि लग चुकी है और उसे पता है ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नश्वर है, अल्टीमेट जो है वो ब्रह्म है या वो सुप्रीम पावर है। बट उसका मतलब ये तो नहीं कि एक योगी को समाधि सिद्ध हो गई तो ये जो
वर्ल्ड है हमारा वो ख़त्म हो जाए, नहीं, ये बाकियों के लिए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो वर्ल्ड है ये सबको अलग अलग परसेप्ट होता है। वही योगी के लिए वर्ल्ड कैसा है, नश्वर है। किसी एक साधारण मनुष्य के लिए वो कैसा है, घूमने के लायक, वो सत्ता जमाने लायक, चीज़ें कलेक्ट करने के लायक, ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब चित्त उस पर्टिकुलर चीज़, उस पर्टिकुलर जो वस्तु है दृश्य करने के लिए, उसको देखना ही छोड़ देगा, क्योंकि वो शून्य हो गया है अब चित्त, तो उस वस्तु की अपनी सत्ता कहाँ रहेगी, फिर तो उसकी सत्ता नहीं है उस योगी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि तदुपरागो पेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, यानी कि चित्त वस्तु के उपराग की अपेक्षा करने वाला है, इसलिए वस्तु कभी कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है। इंद्रियों द्वारा चित्त से वस्तु का संबंध जो है वो ज्ञात है। जब इंद्रियों से हम चित्त को किसी वस्तु को फील कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेन हाथ में उठाई तो स्किन मेरा एक सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि इंद्री है जिससे हम उस पेन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, या मेरे हाथ है जिससे हम उस पेन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ज्ञात हुआ। और जब वृत्ति का विषय नहीं बनती, यानी कि अब योगी जब है जो अपनी इंद्रियों पे वश पा लिया है, जिसने सब कुछ शून्य कर दिया, उसके लिए वो कैसा है, वह अज्ञात है। सो द नेक्स्ट इज सदा ज्ञातः चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामत्वात्, यानी कि चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है, इसलिए सदा वस्तुओं को देखता रहता है, परंतु चित्त परिणामी है, इसलिए बस संबंध होने पर ही उसे देखता है, और इसलिए चित्त उन वृत्तियों को सदैव देखता रहता है और वृत्तियों के अनुसार नजर आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है जो स्वामी है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो अपरिणामी है, वो किसी चीज़ का परिणाम नहीं देती, वो सिर्फ दृष्टा है, क्योंकि ठीक है, उनका संबंध बनाने का काम कौन करता है, उस इंद्री और उस वस्तु का संबंध कौन बनाता है, चित्त बनाता है। तो चित्त का काम क्या है, जब तक वृत्तियां रहेंगी वो संबंध बनाएगा, किसी वस्तु के साथ इंद्रिय एक्सपीरियंस करेगा, और जब तक एक्सपीरियंस होगा तब तक जो है संस्कार डेवलप होते रहेंगे। न तत्स्वाभास दृश्यत्वात्, यानी कि चित्त जो है दृश्य है, जड़ है, स्वप्रकाशित है, अपने आप को जानने वाला नहीं है, वह चेतन पुरुष का प्रतिबिंब है, यानी कि जस्ट एक शैडो है पुरुष की, ठीक है। और जिस समय पुरुष की वृत्तियां जैसी होती है उसी प्रकार का चित्त बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर चित्त की वृत्ति जैसी है उसी प्रकार जो है वह चित्त नज़र आता है, वह पुरुष नज़र आता है। कि अगर राग द्वेष बढ़ा हुआ है तो वो पुरुष कैसा होगा, रागी होगा, द्वेषी होगा, ठीक है। तो जैसा चित्त की वृत्तियां होंगी वैसा पुरुष बनेगा या वैसा चित्त बनेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। देन एक समये च उभयानवधारणम, तथा इसीलिए एक समय पर चित्त को स्वाभाविक स्वरूप को, चित्त के जो स्वाभाविक स्वरूप है और उसका विषय जानना असंभव है, यानी कि चित्त का रियल स्वरूप और उसका विषय किस वस्तु के साथ वो संबंध बना रहा है, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस करना है, ये दोनों सेम टाइम पे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। इसका कारण ही यही है क्योंकि वो क्या करता है, जस्ट एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। चित्त को विषय सा मानने की ही हानि है, ठीक है। तो चित्त जब विषय सा माना जाता है कि अगर कोई इंसान रागी है, द्वेषी है, तो उसको वैसा माना जाता है, तो उसमें क्या हानि है। तो चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकर, यानी कि एक चित्त को जो स्वाभाविक है दूसरे विषय सा मान लेना अनवस्था दोष होता है, ठीक है। अनवस्था का जो दोष है वो लगता है अगर हम अपने स्वरूप को, चित्त के स्वरूप को ना जानकर उसकी वृत्तियों के स्वरूप को उसका स्वरूप समझें, ठीक है। और ये क्या करता है, स्मृति का मिश्रण हो जाता है इसमें, यानी कि एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है, ये जो दूसरा चित्त है वो एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है, जिससे फिर चित्त का असली ज्ञान
का स्वरूप नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या सोचता रहता है, अरे चित्त तो ये है, अरे चित्त तो वो है। ठीक है, वो स्वरूप को भूल जाता है। वो जो विषय आ रहे हैं, जो वृत्तियां आ रही हैं, उनको ही चित्त मान बैठता है। चिते अप्रति संक्रमया तदा कारपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम, यानी कि यदि चेतन शक्ति जो पुरुष है क्रिया से रहित और असंग है, क्योंकि बुद्धि केवल अनुकरण करने वाला होकर चेतन का ज्ञात कराता है और उसके तदाकार हो जाने पर अपनी बुद्धि यानी कि चित्त का ज्ञान हो जाता है। अगर जो पुरुष है वो क्रिया से रहित और असंग है, वैराग्य है जिसके अंदर, उसकी चित्त कैसी होगी? उसकी चित्त का रियल ज्ञान, उसके चित्त का स्वाभाविक रूप जो है वह जानना उस व्यक्ति, उस साधक, उस योगी के लिए जो है वह आसान माना जाता है। दृष्टु दृश्य परक्तम चित्तम सर्वथम, दृष्टा दृश्य स्वाभाविक चित्त और वृत्तियों के अनुसार वाला चित्त दोनों से रंगा हुआ है, सब अर्थ वाला हो जाता है, क्योंकि इसका निजी स्वरूप वर्तमान रहता है और पुरुष के रूप वाला भी होता है, इसलिए सब अर्थ वाला कहा गया। यानी कि एक टाइम पे चित्त जो है उन वृत्तियों के अनुसार उस वृत्ति वाला बन जाता है और स्वाभाविक तो वो हमेशा से ही है, जो रियल स्वरूप है चित्त का। तत् असंख्ये वासना भी चित्रम अपि परार्थम सहत्यकारित्वात्, सहत्यकारी का मतलब क्या है? जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर बनी है, जिसको हम जनरली कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि अब मकान हो गया, घर हो गया, ईंट, रेत, ठीक है, बहुत सारे फर्नीचर, ये सबसे मिलके बना है। ठीक है, और दूसरों के लिए होती है और परार्थ कहलाती है। ठीक है, ऐसी वस्तु जो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है और दूसरों के लिए होती है, वह सहत्यकारी होती है और परार्थ भी उसे कहा जाता है। वैसा ही क्या है, मिश्रित गुणों से उत्पन्न हुआ हमारा चित्त है। तो चित्त मिश्रित गुणों से जो उत्पन्न है, यानी कि रज, सत्व और तम से जो उत्पन्न चित्त है, तथा बाहिर पदार्थ यानी कि इंद्रियों के साथ मिलके जब कार्य करता है वो, ठीक है, अतः अपने लिए कार्य नहीं करता, ताकि भोग या अपवर्ग संपादन करने के लिए अलग अलग वासनाओं को वो डेवलप कर सके। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो चित्त है वो सहत्यकारी है। क्यों? जो वृत्ति वाला चित्त है वह सहत्यकारी है क्योंकि वो बहुत सारे गुणों से मिलकर बना है और ऐसा गुण जो उसका स्वाभाविक नहीं है, जो दूसरा है, और वो क्या कर रहा है फिर, वो जो अलग चित्त है, वो जो अलग प्रॉपर्टी है, वृत्ति है, वो उस चित्त में क्या कर रही है, वासनाओं को जन्म दे रही है, जिससे कि संस्कार बंधन में मनुष्य जो है वो फंस रहा है। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही, समाधि जनित जो विवेक ज्ञान द्वारा चित्त जो है और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाला योगी की आत्मा भाव विषयक भावना निर्वृत्त हो जाती है। यानी कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ठीक है, ये सब भावना जब खत्म हो जाती है तब समाधि जनिक विवेक ज्ञान जो है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसे सारी जो आत्मभाव की भावनाएं हैं वो निर्वृत्त हो गई है। उसको सब कुछ पता चल गया कि वह कौन है, कैसा है, कैसे बना है, सब कुछ। तो वो जब आत्म भावना खत्म हो जाती है तो वो समाधि जनित विवेक ज्ञान की प्राप्ति कराती है और उसी का लक्षण है कहना चाहिए। तदा विवेक निम्न कैवल्य प्राग्भरम चित्तम, यानी कि अब उस समय कैवल्य के टाइम पे योगी की अवस्था कैसी है, उस समय योगी का चित्त विवेक में झुका हुआ कैवल्य के अभिमुख, मतलब कैवल्य की तरफ, मतलब लिबरेशन के लिए बिल्कुल क्रेव कर रहा है, ठीक है, हो जाता है। क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। जो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर समाधि चैप्टर में देखा था, दृष्टा स्वारूप्य मित्रत्व, वह क्या है, वह चित्त, वह कैवल्य है। ठीक है, जब चित्त अपने कारण में विलीन हो जा रहा है, दृष्टा अपने स्वरूप में, वह क्या है, वही कैवल्य की अवस्था है।
तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संकरेभ्य। उस समय योगी की दूसरी अवस्थाएं को दूसरे पदार्थ का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जब विवेक ज्ञान डेवलप हो जाता है, जब योगी जो है वह कैवल्य के अभिमुख हो जाता है, तब जो भी चीज़ें, जो भी पदार्थ है, उनका ज्ञान योगी को कैसे होता है? पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है, इस जन्म के संस्कारों से नहीं। सॉरी। हानमेषाम क्लेशवदुत्वम, यानी कि और इन संस्कारों का पूर्णतः नाश चित्त के अपने कारण गुणों में विलीन होने पर हो जाता है। अतः नए संस्कारों का उत्पादक नहीं होता। नए संस्कार कब नहीं डेवलप होंगे? जब वो जो गुण हैं वो अपने में विलीन हो जाएंगे, अपने में बैलेंस हो जाएंगे, सबटिल हो जाएंगे, किसी को डोमिनेंट किसी को डोरमेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो क्या करेंगे? नए संस्कार को डेवलप नहीं करेंगे और फिर बर्थ रीबर्थ साइकिल जो है उससे जो योगी है वो मुक्त हो जाएगा, यानी कि लिबरेशन, सैल्वेशन मिल जाएगा उसे। प्रसांख्याने अपि अकुसिद्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। जब योगी का विवेक ज्ञान में भी वैराग्य हो जाता है तो वैसा विवेक ज्ञान जो सर्वथा प्रकाशमान हो, उस समय योगी की धर्मिक समाधि प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तत्क्लेश कर्म निर्वृत्ति, उस धर्म में एक समाधि में क्या होता है? क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। इसीलिए संस्कार और जो इस संसार से जो है वो मुक्त हो जाता है योगी। तथा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंतवाद ज्ञेयम अल्पम। धर्म में एक समाधि के समय योगी का ज्ञान कैसा होता है? अनंत होता है, लिमिटलेस हो जाता है। और जानने योग्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जब ज्ञान लिमिटलेस हो जाएगा तो जानने के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो दुनिया में जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं, जो भी जानने के लिए है, योगी को उन सब का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस धर्मिक समाधि में। ततम कृतार्थानाम परिणाम क्रम समापत्ति गुणानाम, यानी कि अब यहाँ बताया गया है कि ये 3 गुणों का जो परिणाम देने वाले हैं, तो फिर योगी के लिए पुनर्जन्म क्यों नहीं देते? क्योंकि तीनों गुणों से ही तो क्या हो रहा है? संस्कार बंधन में बंध रहा है। तो अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुण के परिणाम देना बंद कर देती है। अर्थात उनका कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, तो वो कोई संस्कार नहीं डेवलप करेंगे, इसलिए योगी जो है वो मुक्त हो जाता है। क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निग्रह क्रमः, यानी कि परिणाम अपरांत जो निग्रह है, वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, यानी कि पुराना होना सा एक दिन एक घड़ी में नहीं हो सकता। ठीक है, जो प्रोसेस है चेंज होने का वो कैसा है? वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए परसिस्टेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसीलिए प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है और इसी को प्रोसेस बताया गया है। परंतु जानने में नहीं आता, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है, हर क्षण वो प्रोसेस हो रहा है। तो इसीलिए पूर्ण होने पर पता चलता है कि यह साथ नहीं बदलती, अंत में पता चलता है और इसके प्रत्येक क्षण का संबंध है। यानी कि अब जो ये चेंजेस आए हैं योगी में, क्षण प्रति योगी जो हुआ है वो कैसा हुआ है? टाइम बाय टाइम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो कि हर सेकेंड चेंज हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में हर 1 मिनट में सेल बनता और टूटता है, तो वो प्रोसेस हमको कैसे पता चलता है? बन रहा है तो कैसे पता चल रहा है? हम खाना खा रहे हैं तो वो नरिशमेंट दे रहा है हमको, ये हमको नरिशमेंट मिलता है बॉडी को, वो पता चलता रहता है। ठीक है, नहीं खाएंगे तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो वैसे पता चलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसका सिर्फ हमें परिणाम पता चलता है। और ये परिणाम कब कैसे पता चलता है? क्षण प्रति योगी, यानी हर एक क्षण का कंट्रीब्यूशन है उसमें, हर एक सेल का कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर चेंज में। तो वही यहाँ बताया गया है कि अर्थात जो क्षण का हिस्सा है और जो जिसका परिणाम अंत में पता चलता है, वही क्रम है। ठीक है, और लास्ट जो श्लोक है हमारे पतंजलि योग सूत्र का वह ये है,
पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रेति, यानी कि जिस पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, ऐसे गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना ही कैवल्य है। क्योंकि क्या हो रहा है, गुणों के पास अब कोई कर्तव्य नहीं बचा है, वो गुण अपने कारण में लीन हो चुके हैं। उनका जो कर्तव्य था उस मनुष्य का अपवर्ग करना, उसने वो कर दिया। इस अवस्था को कैवल्य कहते हैं। इसके अलावा जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, दृष्टा सारूप्य मित्र, वह भी क्या है, कैवल्य ही है, ऐसा लास्ट चैप्टर में बताया गया है। सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.